जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 और ये जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसका जो हम लोग पहला खंड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है इसका चैप्टर 1 का क नंबर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का क नंबर, और इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। मतलब जो है जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें टोटल तो पहला तो है ही, उसके अलावा भी जो है एक का क ख ग घ अंग तक, मतलब टोटल 5 चैप्टर हैं इसके अलावा। तो उसमें से हम लोग आज पहला क नंबर पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पूरा 1 शॉट होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को जो है बिना विलंब के शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक जो है सुविचार, और ये सुविचार आप लोगों के सामने कहते हैं, या तो नींद पूरी होगी, या तो नींद पूरी होगी, या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने। देखिए, दो ही काम हो सकता है, या तो आपका नींद पूरा हो सकता है, या तो आप जो सपनों देखे हैं वो सपनों पूरा कर सकते हैं। दो में से कोई एक काम। या आप यदि वो नहीं करते हैं तो आपकी या तो रूठेंगे दुनिया, या तो आपसे दुनिया रूठ जाएगा, या तो खुश होंगे अपने। अगला चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद जो है जितना भी इसका जो है ऑब्जेक्टिव है उसको बाद में देखते हैं। तो पहला जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावें। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, इसमें जो है कौन कौन सी जो फसलें लगाई जा सकती है। आंसर है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं, कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। ये सभी जो है कौन से मृदा का है? तो जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार वाला जो है जगह है। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। यहाँ पे अनेक फसल जो है दलहन, गेहूं, चावल, मक्का भी उगाया जा सकता है इस मिट्टी पे। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि जो है आप लोग क्या समझते हैं इस बात से? आंसर है इसका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेतों की जुताई की जाती है। किस रूप में? वृत्ताकार रूप में जो है खेतों की जुताई की जाती है। इसे ही समोच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि कहा जाता है। अब हम लोग जो है इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? क्या कहा गया क्वेश्चन में? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी जो है पद्धति उपयोगी मानी जाती है? उत्तर है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जहाँ पे पवन अपर्दन चलता है, मतलब हवा चलती है लंबी लंबी, वहां पे जो है कौन सी जो है, तो याद रखिएगा, पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। इस प्रकार का जो खेती होता है इसमें क्या किया जाता है? तो फसलों के बीच में जो है घास की पट्टियां लगाई जाती है, जिससे जो है पवन अपर्दन वाला जो ये क्षेत्र है अच्छे से फसल को उगाने में सफल रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहते हैं, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के किन किन क्षेत्रों में जो नदी डेल्टा का विकास हुआ, और ये जो मिट्टी का क्या क्या विशेषता है भी बताना। कहते हैं, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी
कृष्णा और कावेरी महानदी, मतलब ये सभी जो नदी के द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण हुआ। किसका हुआ? नदी डेल्टा का निर्माण हुआ। यहाँ जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। यहाँ जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह काफी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये काफी उपजाऊ होता है, और जब इस पे खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी पर, तो ये जो है भूमि उर्वरक क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल का जो है चक्रण किस प्रकार जो है मृदा को संरक्षित करने में सहायक है, इसको बताना है आपको। कहते हैं फसल चक्रण के द्वारा जो है मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। मतलब जब हम एक ही फसल को बार बार लगाते हैं, गेहूं, मक्का ये सब जब लगाते हैं, तो इसका जितना भी भूमि में जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है उसको खींच लिया जाता है। ये जब खींचा जाता है तो ये उसमें ताकत नहीं बचता है। तो उस ताकत को लाने के लिए तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण किया जाता है, जो कि दलहन या तिलहन फसलों से हो सकता है। मतलब दाल वाला या तो तेल वाला, जैसे सरसों लगाना, दाल में हो जाएगा मसूर लगाना, मतलब दाल के लिए कोई भी जो फसल लगाते हैं उसी से जो है इसका स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का, तब फिर जो उपजाऊ हो जाता है जमीन। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा का निर्माण जो है किन किन कारकों से होता है उसका उल्लेख करने का कहते हैं। आंसर है मृदा निर्माण के कारकों के कारक निम्नलिखित हैं। पहला जो है कारक उच्चावचन या धाराकृति, उच्चावचन या धाराकृति। दूसरा है मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान चाहिए। तीसरा है जलवायु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जलवायु। अगला है वनस्पति। क्या है? वनस्पति। और अगला है जैव पदार्थ। और लास्ट है छठा खनिज कण। ये सभी चाहिए किसी भी मृदा के निर्माण के लिए। आगे बात समझ में? ये 6 चीज याद रखिएगा आप लोग, ये जो मृदा के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला जलोढ़ मृदा। क्या है क्वेश्चन? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? और इस मृदा में जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? आंसर है आपका नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो नदी जैसे आता है, बाढ़ आता है, उसके साथ जो नदी पानी के साथ जो मिट्टी को बहा के लाती है उसे क्या कहा गया है? जलोढ़ मृदा कहा गया है। और ये जो है मृदा, जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलें के लिए उपयुक्त मानी जाता है, मतलब मानी जाती है। ये सभी को उपजाने के लिए जो सबसे बढ़िया जो है मिट्टी वो होता है जलोढ़ मिट्टी, या जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द में स्पष्ट करना है। उत्तर है बांगर। बांगर ही हम पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को या मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में जो है कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। पुराना जो जलोढ़ मृदा होता है इसमें कंकड़ अधिक होता है और बजरी मतलब एक तरह से गिट्टी टाइप से, इसमें जो है कंकर बजरी जो है ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग खादर। खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर का जो है, खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। खादर किसका मिश्रण होता है? बालू एवं मृतिका का, ये दोनों का मिश्रण होता है खादर।
और जो है पुराने जल और मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जल और मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेल्टाई मृदा की विशेषताएं लिखिए। डेल्टाई मृदा का जो है क्या विशेषता है, इसको लिखने कहता है। आंसर है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोर या डेल्टाई मृदा कहते हैं। जलोर मृदा को ही जो है एक शब्द में क्या कहते हैं, डेल्टाई मृदा। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जलोर से ही जुड़ा है। जलोर से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। जलोर मिट्टी का जो है गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जलोर मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये सभी फसलों के लिए जो है ये जलोर मृदा जो है उपयुक्त मानी जाती है। इसी का जो है दूसरा नाम डेल्टाई मृदा भी है। तो आप लोग बना के लिख सकते हैं इसके बारे में बढ़िया से, 5 लाइन 10 लाइन, और ये सब जो है फसल इस पे उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं डेल्टाई मृदा कहाँ पाई जाती है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है, मतलब जो है कौन कौन सी फसलें उपजाई जा सकती है और ये मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। कहते हैं लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। कर्नाटक के, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट मृदा मेचा एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन याद रखिएगा केरल में जो है लेटेराइट मृदा जो है किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, काजू के लिए। वहां पे कि इस मिट्टी में जो है कौन सा फसल होता है, तो काजू का फसल। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा संरक्षण हेतु 2 उपाय बताइए। मृदा को हम संरक्षित किस तरह से रख सकते हैं, इसके लिए 2 उपाय बताना है। पहला है मृदा संरक्षण हेतु 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल को बार बार बदल कर लगाने से जो है मृदा के पोषक तत्वों को हम बरकरार रख सकते हैं। दूसरा है रासायनिक उर्वरक की जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है। मतलब जब हम जैविक जो खाद डालते हैं जिससे रासायनिक खाद बनता है केमिकल के द्वारा, तो हम केमिकल वाला नहीं, जिससे जो है प्राप्त होता है जैविक खाद, जब हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे भी जो है मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। 2 उपायों का क्या करना है, उल्लेख कीजिए। मतलब 2 उपाय बताइए जिसमें जो है ये भूमि निम्नीकरण जो है इसको हम खत्म कर सकें। कहते हैं उत्तर है भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वृक्षारोपण करेंगे तो भूमि का निम्नीकरण कम होगा, उससे जो है वृक्षारोपण करके हम जो है कर सकते हैं। दूसरा जैविक खाद का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ तक में जो हम लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट पूरा हो जाता है, खत्म। क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव पार्ट ये पूरा खत्म हो जाता है। अब जो हम लोग जो है चलेंगे ऑब्जेक्टिव के तरफ। किसके तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ तक हम लोग अभी तक 12 गो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और यदि आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला नहीं है बिहार बोर्ड में। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सुविचार, जिसमें कहा गया है तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने जो है दुनिया झुका देगी। याद रखिएगा कि यदि आप किताब के सामने झुक के उसे पढ़ लेते हैं तो ये जो है
आपके सामने पूरी दुनिया को झुका सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक जो प्रजनन मतलब जनन करने की क्षमता है उसको जो है नष्ट कौन कर देता है, ऐसा रसायन पदार्थ का नाम बताइए। तो याद रखिएगा इसका जो है रसायन पदार्थ ऐसा और जो मेढक के प्रजनन को खत्म कर सकता है ये है एड्रीन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए जो उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहले कपास के लिए, दूसरा लीची के लिए, तीसरा है गेहूं के लिए, चौथा है बाजरा के लिए। तो याद रखिएगा सबसे उपयुक्त जो है कपास के लिए होता है काली मिट्टी उपयुक्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। कपास मतलब होता है रुई, जिससे बनता है, रुई कपास से बनता है और काली मिट्टी पे जो है कपास की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही हो जाएगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मृदा का दूसरा नाम जो है क्या है? काली मिट्टी को जो हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है बलुआई मृदा से, ऑप्शन नंबर 2 जो है रेगुर मृदा, तीसरा जो है लाल मृदा और चौथा है पर्वतीय मृदा। तो याद रखिएगा इसे जो हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है बालू ही बालू, ऐसा भूमि जहाँ फसल होना बड़ा मुश्किल होता है, मरुस्थलीय। तो इस भूमि का जो विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो है मरुस्थलीय भूमि सबसे अधिक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है पंजाब में, वो भी पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है दूसरा नाम जो है बांगर होता है, इसलिए इसे कहते हैं बांगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बांगर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा के निर्माण का कारक है? मृदा को निर्माण करने के लिए कौन कौन कारक का उपयोग होता है हम लोग अभी सब्जेक्टिव में देखे हैं। ऑप्शन है पहला जलवायु, ये भी सही है, वनस्पति ये भी चाहिए और चट्टान ये भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, और इसके लिए हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है कहता है कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी याद रखिएगा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा गया है? मतलब ये किसे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखिएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर को नहीं, बांगर को जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर मृदा जो है किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पुरानी जो है जलोढ़ मृदा ये क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, लोहा का जो मात्रा अधिक होते जा रहा है इसके कारण कौन सी मृदा जो है अनुर्वरक होती जा रही है? मतलब जो है उर्वरक क्षमता उसका घटते जा रहा है, खत्म होते जाता है, ऐसी मृदा कौन सी है जो कि लोहे के कारण ऐसा हो रहा है? तो याद रखिएगा लेटेराइट मृदा का जो है ऐसा घटना सुनने में आ रहा है क्या कि जो
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसकी जो है मृदा का जो अनुवर्क होते जाता है, मतलब उर्वरक क्षमता ही अपना खोते जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कहते हैं रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? रेगुर मृदा याद रखिएगा किसे कहते हैं? काली मृदा का ही दूसरा नाम था, ठीक। तो याद रखिएगा काली मृदा जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, रेगुर मृदा भी कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है? ये लगता है दूसरा बार फिर आ गया, तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोपोनिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपोनिक कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी लगाइए। उत्तराखंड में जो है सोपोनिक कृषि प्रचलित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहते हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो है विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये जो है क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं इसी में से। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसका जो है जवाब दीजिए। इसे बता दिए इससे पहले, तो आप लोग बताइए 16 में से आप कितना जो है सही किए, और इससे जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब आगे जो है हम लोग इस चैप्टर को जो है द एंड कर चुके हैं। अब जो है इसी तरह से जो यदि हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, और आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ, पीपीटी, नोट्स सभी चीज दिया जाएगा, जिसे पढ़कर आप जो है 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है एक बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। यदि कहीं दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर को भी नोट कर सकते हैं, और इस पर आप कॉल या मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।